आने का रास्ता कहाँ से है। उसने भी चिल्ला के ही जवाब दिया कि मेरे घर के आने का रास्ता यहाँ से नहीं है। अगर आप आना चाहते हो, आपको 2 किलोमीटर घूम के आना हो। अब हम अपनी टॉर्च वहां से हटा नहीं सकते थे जहां पर हमने फोकस की थी। हमें मालूम था कि नीचे जाने का रास्ता नहीं है, फिर भी हमें कैसे भी नीचे तो जाना था। जब वहां जाके हमने नीचे उतरने की कोशिश की तो देखा बहुत ही खड़ी उतार है, नीचे जाना संभव ही नहीं था। अब सड़क पर जाके हम काफी देर तक आगे पीछे करते रहे। हमें एक जगह नजर आई जहां से लग रहा था कि नीचे जा पाएंगे। ये बकरी के आने जाने वाला रास्ता सा लग रहा था। काफी देर आड़े टेढ़े चलने के बाद एक किनारे पर हम पहुंचे, लेकिन आसमान से गिरे खजूर पर अटके। हम एक ऐसी जगह आ गए थे, ना तो हम नीचे जा सकते थे क्योंकि रास्ता नहीं था, ऊपर भी नहीं जा सकते थे। एकदम खड़ी चढ़ाई थी। ऊपर जाने की कोशिश करते तो शायद नीचे ही चले जाते। बड़ी मुश्किल से खिसकते हुए, सरकते हुए, चट्टानों पर चिपकते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। हमारी तकलीफें कई गुना बढ़ गई थी क्योंकि हम केवल एक हाथ का सहारा ले पा रहे थे चट्टान का, दूसरी हाथ में थी राइफल। क्योंकि राइफल को हाथ से छोड़ने की गलती हम कर नहीं सकते थे क्योंकि पास में ही थे चिचा, यानी कि वो तेंदुआ। वो गिरते पड़ते हम नहीं थे, पत्थर थे जो हमारे चलने से गिर रहे थे। हम पहुंच गए उस सीढ़ीदार खेत पर जहां हमने गोली मारी थी उस आदमखोर को। जब मैंने लेपर्ड पर गोली चलाई थी वो हमसे था करीब 100 गज की दूरी पर। अब जहां पर हम थे वहां पर ग्राउंड लेवल था। उस जगह तक जाने के लिए हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। हमें वो आदमखोर मरा हुआ मिल गया, बैठी हुई पोजीशन में। उसने अपने अगले पैर 4 फीट ऊंचे खेत पर रखे थे जहां से वो स्पॉटलाइट की तरफ झांक रहा था। मैंने निशाना लिया था उसकी दोनों आंखों के बीच में। गोली सटीक निशाने पर लगी थी। लेपर्ड जहां पर था, जिस पोजीशन में था, वैसे ही मर गया था। जहां गोली लगी थी, अगर वो 1 सेंटीमीटर ऊपर लगती तो मात्र छू कर निकल जाती उस आदमखोर को। लेकिन वो गोली लग गई थी। हो गया था अंत उस नरभक्षी तेंदुए का। यह दिन हमारा धारासू में आखिरी दिन था। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।